सर क्या नाम है प्रोटीन का? डिराइव्ड। बेटा डिराइव्ड का मतलब समझाता हूँ। दिस इज द मॉडिफाइड प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जिसको हमने मॉडिफाइड किया। तो पहले एक नेचुरल प्रोटीन हुआ था। नेचुरल प्रोटीन मतलब सिंपल प्रोटीन। नेचुरल मतलब विच प्रोटीन? उसमें हमने चेंजेस किए बेटा, क्या किए? और ये बन गया मॉडिफाइड प्रोटीन। एमपी का फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड प्रोटीन। उसी का नाम क्या है? डिराइव्ड प्रोटीन। लिखो, इट इज नॉट फाउंड इन नेचर। लिख बेटा, इट इज नॉट फाउंड इन नेचर। इट इज नॉट फाउंड इन नेचर एज सच। Not found in nature as such, but are derived from natural protein. Are derived from natural protein. Natural बोलते उसको, derived from natural protein। मतलब ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन है वो कहाँ से आता है? हाँ, मॉडिफाइड प्रोटीन कहाँ से आता है? नेचुरल प्रोटीन से। आफ्टर हाइड्रोलिसिस। आफ्टर हाइड्रोलिसिस। आफ्टर हाइड्रोलिसिस। मतलब एक होता है नेचुरल प्रोटीन, इसका क्या होता है? उससे क्या मिलता? हाँ, ये बात है बेटा। ते बटन दाबा डक्टीन जी 3 लागले तिथे। हाँ, एग्जाम्पल लिखो पेप्टोन। एग्जाम्पल पेप्टोन। एग्जाम्पल लिख पेप्टोन्स। काय झालं? थंडी वाजते? पेप्टोन लिहायचा ना बेटा? हे का? हे लिया ना। नेचुरल प्रोटीन, उसका हमने किया हाइड्रोलिसिस, उससे मिला डिराइव्ड प्रोटीन, लिया। हो गया आपका लिखना बेटा? हो गया? हाँ, चलो नया हेडलाइन लिखो अभी। हेडलाइन लिख बेटा, न्यूक्लिक एसिड। और ये सबसे आईएमपी है क्योंकि ये 12th में वापस आएगा, इसलिए 12वी करता आईएमपी है टॉपिक। तुमचे हे समजून चला की टॉपिक 12वीचाच आहे। टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। लिखो, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट लिख, नेचर एसिडिक। नेचर एसिडिक। नेचर एसिडिक।
तो न्यूक्लिक एसिड का नेचर एसिडिक। अब मेरी बात सुन, फ्यूल्जन नाम के साइंटिस्ट थे, कौन? फ्यूल्जन। फ्यूल्जन कौन? कब की बात? इन्होंने कहा था कि क्रोमोसोम नाम की एक चीज होती है बेटा, कौन होता है? और उसके अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए है पीले कलर का। बेटा पीले कलर में कौन है? डीएनए। और सफेद कलर में कौन है? क्रोमोसोम। बेटा सफेद कलर में कौन है? क्रोमोसोम। पीले कलर में कौन है? डीएनए। लिख स्टेटमेंट, लिख इनके बारे में लिख। फ्यूजन 1924। फ्यूजन 1924 said that, said, SAID, said that, Fusion 1924 said that chromosome has DNA, chromosome has DNA. डायग्राम बनाओ, क्रोमोसोम की डायग्राम बनाओ। काय झालं? लिहून झालं? नेक्स्ट लिख। इतना लेट? है ओके। डैश लेट सुटली का बेटा? हाँ लिखो। नेक्स्ट लिख लाइन। ही सेड, ही का मतलब है फ्यूजन। ही सेड, he said nucleic acid has, he said nucleic acid has, nucleic acid has one purine, nucleic acid has one purine and one pyrimidine, nucleic acid has, हाँ टू लिखा है, वो पेयर बता रहा हूँ मैं। वन प्यूरिन एंड वन पायरिमिडिन, वन प्यूरिन वन पायरिमिडिन, बट इन पेयर। लिख बट इन पेयर, बट इन पेयर। सर क्या बोला आपने, कुछ समझा नहीं। सुन, उन्होंने बोला न्यूक्लिक एसिड में एक क्या रहता, एक क्या रहता, हाँ प्यूरिन दो हो रहते हैं और पैरामिडिन में कितने रहते हैं? दो। प्यूरिन कितने रहते हैं? पैरामिडिन कितने रहते हैं? दो का मतलब पेयर में रहते, दो का मतलब, हाँ रिपीट कर। न्यूक्लिक एसिड में कौन प्रेजेंट रहता? प्यूरिन पैरामिडिन। प्यूरिन कितने हैं? पैरामिडिन, हाँ बस इतना याद रखना। सर ये कौन है प्यूरिन पैरामिडिन? बताऊंगा मैं, डोंट वरी। नेक्स्ट लाइन लिख। विल्किंस, बेटा नेक्स्ट लाइन लिख। विल्किन एंड को वर्कर, को वर्कर का मतलब उसके साथी। विल्किंस एंड को वर्कर said that, विल्किन एंड को वर्कर said that, लिख बेटा। विल्किन को वर्कर said that purines and pyrimidine, purines and pyrimidine
purine and pyrimidine, purines pyrimidine distance तो ऐसा लिख, प्यूरिन पैरामिडिन के पहले एक लाइन लिख, बिटवीन, बिटवीन प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन, बिटवीन प्यूरिन्स एंड pyrimidine, between purines and pyrimidine distance is 3.4 angstrom, between purines and pyrimidine distance is 3.4 angstrom, लिख, between purines and pyrimidine distance is 3.4 angstrom, क्या है ये, angstrom, angstrom, वो मत लिख, सिर्फ ए लिख, ए के ऊपर शून्य दे, ऐसे इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। सर क्या बोला आपने? बेटा मैंने ये बोला कि अगर ये कोई लंबा सा डीएनए है, बेटा ये डीएनए है, इस डीएनए में मेरी बात सुनना, ये डीएनए है लंबा सा, इसमें एक प्यूरिन है, एक पायरिमिडिन है, वापस से प्यूरिन है, तो मैंने तुझे ये बोला बिटवीन द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन जो डिस्टन्स होता है वो कितने होता है? बेटा दोघांमध्ये डिस्टन्स किती असेल? समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, अगर आप प्यूरिन है, आप पायरिमिडिन है, दोनों में डिस्टेंस कितना है? हाँ, वो बात है। ये डायग्राम बना लो। पण हे कोणी म्हटलं रे? विल्किन अँड कोवर्करनी म्हटलं, या डिस्टन्स एवढं असतं. हाँ, विल्किन सायंटिस्ट आहे ना, सायंटिस्ट आहे तो. हाँ, तुला काय वाटलं हिरो आहे कुठला? हाँ, हॉलिवूडचा. हो गया बेटा? त्या टेबलवर सेल ठेवले असेल, सेल घेऊन ये. नाव लिख, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसलिए ना, वेरी गुड. पहले बता डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी, लिया मग. ज्यांना ऐकून याला त्यांनी मराठीत लिहा. डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड. मी म्हटलं ज्यांना ऐकून याला मराठीत लिहा म्हटलं. हाँ यार, इसकी प्रॉब्लम क्या है?